सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रही है। अगर वो वीडियो ओरिजिनल है तो किन्हों ने वो वीडियो लीक की। जिस शख्स ने वो वीडियो अपने अकाउंट पे वायरल की, जिस शख्स के ऊपर भी 21 लग जाती है ना, इसकी सुप्रीम कोर्ट तक बेल ही नहीं होती। वकीलों की भी अब वीडियोस लीक होंगी और वो भी इस तरह की। यहाँ पे तो जजेस की भी लीक होगी। AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, रियलिटी के साथ इसका कितना ताल्लुक है? तमाम गंदी चीज़ों को वायरल करना और उनको देखना पाकिस्तानी लोगों का हॉबी बन चुका है। पोर्न वीडियोस देखने में ये सबसे आगे है। लोगों को बदनाम करते करते अब मियाँ साहब की अपनी वीडियोस निकल रही हैं। कभी वो डांस कर रहे हैं, पार्टियों में डांस करते पकड़े जा रहे हैं, और कभी उनकी ये वाली वीडियो। हर शख्स को आज़ादी है, इस तरह से तो डांस रजब भट्ट भी करता है। उनका कहना है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये किन्हों ने लीक की। गाड़ी उनकी है, ड्राइव वो खुद कर रहे हैं, वीडियो पीछे से बन। खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, वो अपने प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, वो करते हैं। क्या लगता है कि वो सारे लोग इसके पीछे होंगे? ये अदारों का काम है, अदारे सच करें। शीशा एक पड़ा हुआ था, वो भी इनलीगल है। क्या उस पर कह सकते हैं कि हमारे वकला जितने हजरात हैं इनके लिए सारा कुछ ही लीगल है? शीशा पीना जुर्म तो नहीं। पुलिस वाले नाकों पे पकड़ लें, वो तो बंदों को लेके अंदर चले जाएंगे। पाकिस्तान में गुंडा राज है। कह सकते हैं कि बस माफ़ी सिर्फ वकील को। यहाँ पे माफ़ी सिर्फ बिग ब्रदर को। लगता है कि क्या पता इनके अपने ही अंदरूनी बंदे हों, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रही है, जिसमें एक हमारे वकील भाई हैं, उनकी एक ड्यूरिंग ड्राइव करते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है। और उनका कहना है कि ये एक AI जनरेटेड वीडियो है। कितनी सदाकत है, अगर AI है तो वो कितनी सदाकत है, अगर वो वीडियो ओरिजिनल है तो किन्हों ने वो वीडियो लीक की, किस बेस पर लीक की, और उनका क्या पर्पज़ था। हमारे साथ एडवोकेट अजीम साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, वकीलों की भी अब वीडियोस लीक होंगी और वो भी इस तरह की? यहाँ पे तो जजेस की भी लीक हो गई है। सर, जजेस में और वकीलों में बहुत फ़र्क है। जजेस ऑन कैमरा बहुत कम आते हैं, अव्वल तो आते ही नहीं है। और हमारे जो वकील भाई हैं वो तो ऑलमोस्ट, और जो स्पेशल हर एक बात पे ऑन कैमरा आ जाते हैं, उनकी इस तरह की वीडियो। सर वो जो वीडियो है उस पे मियाँ बिलाल साहब का भी व्यू आ चुका है कि वो AI जनरेटेड वीडियो है। यहाँ पर मैं AI जनरेटेड है या असल है या गलत है, मैं वो बात ही नहीं करता। मैं बात करता हूँ कि जिस शख्स ने वो वीडियो अपने अकाउंट पे वायरल की और जिस शख्स ने उस अकाउंट से उस वीडियो को शेयर किया, दोनों ही सज़ा के मुस्तहिक हैं अकॉर्डिंग टू द पीका एक्ट। सर, मैं यहाँ पे काउंटर करूँगा आपको। मियाँ बिलाल साहब का ये कहना है कि मैंने ऑलमोस्ट को 50 बंदों पे ऑलरेडी इस पे जो है ना मैंने FIR करवा दी गई है जिन्होंने ये शेयर की। और वो उनका कहना है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये किन्हों ने लीक की, किन्हों ने बनवाई, अकॉर्डिंग टू मियाँ बिलाल साहब के। वो कहते हैं ये वीडियो बाकायदा बनाई गई है। और इसमें सर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, गाड़ी उनकी है, ड्राइव वो खुद कर रहे हैं, वीडियो पीछे से बन रही है। सर वो वीडियो आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। मैंने आपको पहले कहा था कि हम कानून को डिस्कस करते हैं। कानून के मुताबिक अगर मियाँ बिलाल साहब जिन अकाउंट से वो वीडियो वायरल हुई है या शेयर हुई है उसके लिंक्स को कॉपी करें, वो NCCIA में एप्लीकेशन देंगे। इसके ऊपर सेक्शन 21, 22, 23, 24 लगती है पीका एक्ट की। और यकीन जाने जिस शख्स के ऊपर भी 21 लग जाती है ना, वो समझें कि 302 या दहशतगर्दी का मुकदमा या सेक्शन 21 एक ही चीज़ है। डायरेक्ट मर्डर पे भी 302 पे भी चला जाएगा? सर इसकी सुप्रीम कोर्ट तक बेल ही नहीं होती। अगर कोई किसी की नाजेबा वीडियो इस तरह वायरल करता है, उसकी बेल ही नहीं है किसी भी तरफ से? नहीं, बेल जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, इन जज साहिबान के बड़े सख्त रिमार्क्स हैं। अगर इससे ना किसी भी शख्स की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो जाती है, इंसान खुदकुशी करने तक पहुंच जाता है। बहुत सारी लड़कियां हमारे पास आती हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती हैं जो शादी से पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहती हैं, उनकी वीडियोस बन जाती हैं, फिर वो लड़के उनको बदनाम करते हैं या ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। जिस शख्स के ऊपर भी मैंने सेक्शन 21 लगी देखी है ना, उस बंदे को मैंने बंदे का पुत्र बनते ही देखा है। सर बिल्कुल आपने ऐसे कहा, हमारे इदारे भी बड़े एक्टिव हैं इस सारी चीज़ों को लेके, इंसाफ भी मिलता है, और स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके लिए तो हम ऑल टाइम हमारे इदारे ओपन है। सर, अगर ये AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, रियलिटी के साथ इसका कितना ताल्लुक़ लगता है? सर मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि पोर्न वीडियोस देखने में ये सबसे आगे हैं।
तमाम गंदी चीज़ों को वायरल करना और उनको देखना पाकिस्तानी लोगों का हॉबी बन चुका है। इन्होंने ना अच्छी चीज़ देखनी है ना अच्छी चीज़ को वायरल करना है, इतनी ही सोच है हम पाकिस्तानियों की। मियाँ साहब तो इस पे कह लें कि उन्होंने अपना बयान जारी किया और बार बार ये एक ही शख्स पे जो है ना वो काउंटर कर रहे हैं कि मुझे पता है उसने, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऑल ओवर कमेंट सेक्शन हमारा खुला हुआ है, आपको भी पता है वो किन का नाम ले रहे हैं। क्या लगता है कि वो सारे लोग इसके पीछे होंगे क्योंकि उनके तो अपने केसेस नहीं ख़त्म हो रहे, वो कहीं एक और केस में कहाँ फंसने की कोशिश करेंगे? सर मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूँ आपको कि कौन लोग थे कौन नहीं थे, ये अदारों का काम है, अदारे सर्च करें। इदारे सर्च करें। चले हम उस वीडियो पे नहीं जाते, वहाँ पे जो हरकत हुई उस पर बात नहीं करते। वहाँ पे शीशा एक पड़ा हुआ था और बाकायदा गाड़ी के अंदर वो भी नज़र आया है, वो भी इनलीगल है। क्या उस पर कह सकते हैं कि हमारे वकला जितने हजरात हैं इनके लिए सारा कुछ ही लीगल है? सर जी शीशा एक्ट ही पास ही नहीं हुआ, शीशा पीना जुर्म तो नहीं है। अब भी जहाँ पे हमारे पुलिस वाले नाकों पे पकड़ लें वो तो बंदों को लेके अंदर चले जाएंगे, कहते हैं ये आप कर ही नहीं सकते, ये तो इनलीगल है। सर आप गूगल करें ना, गज़ट के अंदर शीशा एक्ट पास ही नहीं हुआ। अगर जो कानून ही पास नहीं हुआ, क्या उस कानून के तहत एफआईआर हो सकती है? फिर हमारे जो नाकों पे खड़े होते हैं या गश्त कर रहे होते हैं, या हमारे फिर ये जो डॉल्फिन वाले हजरात हैं, गाड़ी में अक्सर लोगों के पास डिग्गियों में पड़ा होता है, बैग्स में पड़ा हुआ होता है, उनको पकड़ के थाने क्यों ले जाते हैं? पाकिस्तान में गुंडा राज है। गुंडा राज कह सकते हैं कि बस माफ़ी सिर्फ वकील को है क्योंकि उनको कानून पता है। नहीं, वकील को कहाँ पे माफ़ी है सर? आपने देखा 9 मई से लेके अभी तक वकीलों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, हम पे दहशतगर्दी के मुकदमात दिए गए हैं। किस वकील को छोड़ा गया है? मैं ख़ुद जेल में रह के आया हूँ, मतीन साहब जेल में रह के आए हैं। यहाँ पे माफ़ी सिर्फ बिग ब्रदर को है। ये जो अंडर द कॉप कह लें कि अंडर हमारे जो बिग ब्रदर बैक एंड पे काम कर रहे हैं उनको सिर्फ माफ़ी है। अब लगता है कि मियाँ बिलाल साहब मोहतात रहेंगे या फिर अपने इस केस को आगे ले के चलेंगे या खुद ही बात को दबा देंगे? मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को अपनी कानूनी कार्रवाई प्रॉपर करनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर अपने वजाहती बयान नहीं देने चाहिए। खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और थोड़े से बैक एंड हो जाना चाहिए। जी, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, वो अपने प्रोफेशनल काम कर रहे हैं वो करते रहें। मैंने अक्सर देखा है उनको लोगों को तड़ियाँ लगाते हुए, ठीक है, और उनमें सिर्फ चंद ही लोग हैं, इतने बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। तो क्या ये फेम हासिल करने के लिए भी करते हैं? वो कहते हैं खुद करते करते अब लोगों का कहना है, ये मेरा बयान नहीं है, कि लोगों को बदनाम करते करते अब मियाँ साहब की अपनी वीडियोज़ निकल रही हैं। कभी वो डांस कर रहे हैं, पार्टियों में डांस करते पकड़े जा रहे हैं, और कभी उनकी ये वाली वीडियो। सर ये उनका इंडिविजुअल फेल है। इस पे आगे आप ये कह देंगे ये उनका अपना फेल है? जी सर, देखिए ना, हर शख्स को आज़ादी है। इस तरह से तो डांस रजब भट्ट भी करता है, डकी भाई भी करता रहा है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजीज भी करती रही हैं। तो अगर वो कर रही हैं तो ये कर रहा है कि ये अगर डांस कर रहा है कोई गैर कानूनी काम है? ये गैर कानूनी, ये अगर देखा जाए सर, म्यूज़िक पे पाबंदी लगा दी, लोग गाड़ियों में अगर म्यूज़िक थोड़ा सा लाउड कर रहे हैं, पर्चे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, गाड़ियाँ उनकी बंद होती देखी हैं। सर म्यूज़िक के ऊपर पाबंदी नहीं लगी, लाउड स्पीकर के ऊपर पाबंदी लगी, और उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर का अगर लाउड स्पीकर होगा जिससे पब्लिक परेशान हो रही है, उस पर एफआईआर होती है। सर लगता है कि मियाँ बिलाल साहब अभी अपने इस केस को ईज़िली हैंडल कर लेंगे, जिस तरह उनका एक अपना अलग ही स्टाइल है। वो तो लोग कहते हैं कि वो कोई मक्खी भी मार लें तो अपडेट बता देते हैं कि जनाब ये सारा सिनेरियो हो चुका है। अपने इस केस को लेके अब वो खामोशी से कर लेंगे या फिर वावेला बना के करें? इसका मुझे इल्म नहीं है। अगर वो प्रॉपर तौर पे कानूनी कार्रवाई करते हैं एनसीसीआई के साथ मिलके, तो जो लोगों ने वीडियो वायरल की है वो तो बहुत बुरा फंसेंगे। इनके पीछे जो कुछ भी लगता है कि क्या पता इनके अपने ही अंदरूनी बंदे हों? सर वो अपने वो कहते हैं ना, एक जुमला है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। जी, तो ये बिजलियाँ अपनों ने ही गिराई होती हैं। नाज़रीन देखते हैं जी, अपनों ने बिजलियाँ गिराई हैं या फिर ये एआई का काम है। आप भी अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।